हेलो टू एवरीवन। राम इज दिस साइड। और आज के हम क्लास में करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक। और न्यू टॉपिक यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अभी आदेश जारी हुआ है जो कि लोक निर्माण विभाग को दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग यूपी के अंदर जो बने हुए पुल हैं उन पुलों का ब्यौरा जो है यूपी गवर्नमेंट को सबमिट करे। क्योंकि अभी हाल ही में गुजरात में एक पुल टूट गया और उन पुल में उस पुल हादसे में सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है, राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर, उनके जो है पैटर्न पर, उनके जो है इंजीनियरिंग को लेकर के कि आखिर किस टाइप से ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है कि बार बार लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोगों की जो है ज़िंदगी इन पुलों से प्रभावित होती है। तो क्या यूपी के भी कुछ पुल ऐसे हैं जो चिन्हित हुए हैं, जो असुरक्षित हैं? तो उनको लेकर के आज हम बातें करने वाले हैं। पहली बात ये कि आखिर इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पर है। तो साथियों, हम बता दें आपको कि इसका यूटिलाइजेशन जब आप यूपी पीसीएस का मेंस एग्ज़ाम लिखेंगे या प्री के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकता है। दूसरी बात, जब आप मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं या आप कहीं पर ऐसे लिख रहे होते हैं तो ऐसे में आपको कई जगह पर ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत होती है कि भाई आपको बताना होता है कि आपका जो स्टेट है, अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी का बताना होता है, एमपी का देंगे तो एमपी का बताना होता है, बिहार का देंगे तो बिहार का बताना होता है। तो अभी हम यूपी के लिए कर रहे हैं, तो आपको बताना होगा। जब आपसे आपके यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा, आपको बताना होगा। जब आपसे कभी सवाल क्रिटिकल एनालिसिस पर पूछेगा, आपको बताना होगा। जब आपसे सवाल एनालिसिस पर पूछेगा, तो जब इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आने चालू होते हैं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही सवाल आता है, सर हमने ये तो पढ़ा ही नहीं, हमें किसी ने पढ़ाया ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि यूट्यूब है, सिंपल सी बात है हम क्लासें अपलोड कर रहे हैं, ऐसे ही हज़ारों टीचर क्लासें अपलोड कर रहे हैं। और सिंपल सी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक यूट्यूब के अंदर जो भी बताया जा रहा है, जो भी हमारा एनालिसिस है, सब कचरा है, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जानना है, तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि गुजरात का मोरबी पुल हादसे में देश ने बहुत बड़ा सदमा खाया है। और गुजरात के मोरबी पुल के हादसे में सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। और ये हादसा 30 अक्टूबर को हुआ, जिसको लेकर के पूरा देश सदमे में है, पूरा देश शोक में है। तो उसी बात को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जो है क्या किया है, लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया है कि वो यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो भी पुल हैं, जो भी सड़कें हैं, उनको लेकर के जांच करे और एक ब्यौरा मुख्यमंत्री जी को सबमिट करे। तो अभी तक के मुख्यमंत्री के आदेश पर जो है कुल 5283 पुलों की सुरक्षा की जांच करवाई जा रही है। और जो इसमें से सुरक्षा की जांच हुई है 5283 पुलों की, उनमें से 25 पुल असुरक्षित पाए गए हैं यूपी के अंदर। देख लीजिए, एक बहुत बड़ा नंबर है ये, अगर देखा जाए एक स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 25 पुल असुरक्षित पाए गए हैं कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना है, या तो जो है उनका डायमेंशन या जो है उनका जो भी डिजाइनिंग पैटर्न है वो वहाँ के हिसाब से, वहाँ के वर्कलोड के हिसाब से, वहाँ के वाहन चालन के हिसाब से सही नहीं है। तो इस जांच में 7 पुल मेरठ के शामिल हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन से एरिया हैं जहाँ के पुल असुरक्षित पाए गए हैं और कितने पुल असुरक्षित हैं। तो 7 पुल आपके मेरठ के हैं, 4 चंदौली के हैं, 2 मिर्ज़ापुर के शामिल हैं, 2 प्रतापगढ़ के शामिल हैं, 1 पुल आगरा का है आपका, 1 पुल वाराणसी का है। ठीक है। 1 जौनपुर, 1 शाहजहाँपुर, 1 बरेली, 1 मुरादाबाद। और जो है जो यहाँ पर 2 पुल हैं रायबरेली के भी शामिल हैं। तो 2 पुल रायबरेली के भी शामिल हैं। तो आपको याद रखना है मिर्ज़ापुर, चंदौली, आगरा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि कहाँ कहाँ के पुल असुरक्षित पाए गए हैं। तो इस डेटा को ज़रूर याद रखिएगा कि 5283 पुलों की सुरक्षा की जांच हुई है, उनमें से 25 पुल असुरक्षित पाए गए हैं अभी तक। ठीक है। चलिए,
तो उत्तर प्रदेश में ऐसे हादसे पहले हुए हैं, जैसे कि 15 मई 2018 को वाराणसी का जो कैंट रेलवे स्टेशन का पुल निर्माणाधीन था, उसका एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें 18 लोगों की जान गई थी, 18 लोगों की मौत हुई थी और 10 लोग घायल थे, 10 से ज़्यादा लोग घायल थे यहाँ पे। इसके अलावा शाहजहाँपुर में रामगंगा नदी पर बना 2 किलोमीटर का पुल का एक हिस्सा गिर गया था। ठीक है। हाल ही में यूपी के चंदौली जिले का जो चकिया तहसील है, उसमें एक पुल का हिस्सा गिर गया था। ठीक है। ऐसे ही कई पुल हादसे हो चुके हैं जिसमें जान माल की हानि भी हुई है। तो ये आपको याद रखना है कि यूपी के अंदर भी ऐसे हादसे हुए हैं, जो हादसा गुजरात के मौर्य पुल के साथ हुआ है। तो ब्रिज को अगर देखें, ब्रिज को आइडेंटिफाई करें, तो कई टाइप के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका आर्क ब्रिज हो गया, बीम ब्रिज हो गया, केबल स्टैंड ब्रिज हो गया। ठीक है। केबल स्टैंड ब्रिज के बाद सस्पेंशन ब्रिज हो गए, ट्रस ब्रिज हो गए। वैसे तो ये सारे के सारे ब्रिज बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, इनमें करोड़ों का खर्च आता है बनाने में, और करोड़ों का खर्च आता है। तो यहाँ पर ये जो पुल हैं सारे कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है बाई लक कि जो है ये पुल किसी न किसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं, और वहाँ पर ये हादसा हो जाता है। अगर वहाँ पर कोई पब्लिक एरिया है तो हादसा बड़े हादसे में बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। तो बहुत लोगों को अपनी जान से भी जाना पड़ता है, बहुत सारे लोग घायल भी होते हैं, जान माल पूरी हानि होती है वहाँ पे। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। तो पुल के पुराने होने पर, उसको सही समय पर रिपेयर न किए जाने पर पुल टूट सकता है। इसके अलावा पुल की जो बनावट है, मेंटेनेंस है, उस पुल का प्रकार है, ये भी सब टूटने के कारण पे गिने जाते हैं, टूटने का कारण हो सकते हैं। ठीक है। तो मोरबी पुल का जो हादसा है, सिंपल सी बात है कि पूरे देश के लिए एक झकझोर देने वाली घटना है। तो आपको ये बात याद रखनी है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो भाई इसकी जांच कौन कर रहा है, तो इसकी जांच, इन पुलों की जांच लोक निर्माण विभाग कर रहा है, ये जरूर याद रखिएगा। और लोक निर्माण विभाग की ही जिम्मेदारी होती है। ये वही विभाग होता है जो प्रदेश के सड़कों की, पुलों की, रेलवे अप स्ट्रीम पुलों की, डाउन स्ट्रीम पुलों की, बाईपास, रिंग रोड के पुनर्निर्माण की, बहाली, सुधार, रख रखाव, और गाँव को पक्की सड़कों से जोड़ता है। जो भी कनेक्टिविटी का काम है देश के अंदर, वो लोक निर्माण विभाग करता है यूपी में। ठीक है। तो इसका उद्देश्य राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव के साथ साथ निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय सुनिश्चित करना है, और विभाग द्वारा निर्मित सड़कों पर अतिक्रमण को रोकना भी है, कि ताकि वहां पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जा सके। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे टॉपिक्स को जरूर जरूर कवर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर टॉपिक कराएंगे, यूपी के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं, जहाँ से आपको पता होना चाहिए, वो सारे सेक्शन यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। आपकी स्टैटिक की भी क्लासें आ रही हैं, पॉलिटी वगैरह की क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, ज्योग्राफी की भी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें।